प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम 12 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चंस करेंगे। A die is thrown 5 times. Find the probability that an odd number will turn up exactly 3 times. ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हैं सारे। A die is thrown 5 times. तो 5 बार एक डाई को थ्रो किया जाता है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऑड नंबर आएगा। तो ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। n हमें पहले से पता है, फाइनाइट है, डेफिनेट है। ऑड नंबर का आना सक्सेस है और दैट मीन्स इवन नंबर का आना फेलियर है। दो ही आउटकम्स होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, सक्सेस या फेलियर। n पहले से पता होता है, फाइनाइट होता है और इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी हम कितनी बार भी थ्रो करें डाई को, हर बार जो भी होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। मतलब पहली बार अगर थ्रो करेंगे से 5 आ गया, तो अगली बार ऐसा नहीं है कि 5 नहीं आएगा, तो हर बार उसके आने की पॉसिबिलिटी उतनी ही रहेगी। तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बाइनोमियल की 3 कंडीशंस होती हैं। एन फाइनाइट होता है, डेफिनेट होता है, हमें पहले से पता होता है, और दो ही आउटकम्स होते हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर, और इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। तो बाइनोमियल का क्वेश्चन है। एन है इस क्वेश्चन में 5, क्योंकि डाई को 5 टाइम्स थ्रो कर रहे हो। ऑड नंबर का आना सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज सक्सेस। ऑड नंबर इज सक्सेस, जो कि जिसको कि हम P से डिनोट करते हैं। और ऑड नंबर का आना यानी कि 1, 3 या 5 का आना आउट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 3/6, तो 1/2 हो जाएगा। फेलियर यानी Q हो जाएगा 1 माइनस P, तो 1/1 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो सक्सेस का भी रेट है 1/2 और फेलियर का भी 1/2। तो यहाँ पे लिखना है हमें सबसे पहले एग्जैक्टली 3 टाइम्स उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फॉर्मूला है NCR P रेज टू R Q N माइनस R, जहाँ पे N है नंबर ऑफ ट्रायल्स, R है जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ सक्सेसेस, जैसे कि फर्स्ट केस में है R3, और P है सक्सेस रेट और Q है फेलियर का प्रोबेबिलिटी। 5C, R है 3, तो P है आपका 1/2 रेज टू 3 और Q है 1/2 रेज टू N माइनस R, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। तो 5C3 इस और 1/2 पावर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। 1/2 रेज टू 5 आ जाएगा यहाँ पे, और हम इसको निकाल लेते हैं 5C3। 5C3 मतलब NCR का फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल एंड N माइनस R फैक्टोरियल। तो 5 और 3 फैक्टोरियल तक लेके जाते हैं, R फैक्टोरियल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल मतलब 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 लिख देंगे। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 और 1/2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5 होता है 32, तो आ जाएगा हमारे पास 10/32 यानी 5/16। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 12th में, बाकी में मैं ऐसे ही छोड़ूंगी क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में भी किए हैं। NCR निकाला हुआ है ये वाला फॉर्मूला यूज करके, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। तो उसमें मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, जस्ट मेथड पता होना चाहिए कि क्या N लेना है, क्या P, क्या Q लेना है और क्या R है। एटलीस्ट 4 टाइम्स, तो ऑड नंबर आना चाहिए एटलीस्ट 4 टाइम्स, मतलब R के आने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए एटलीस्ट 4 टाइम्स। एटलीस्ट 4 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, क्योंकि 5 ही है नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ये 4 और 5 तक ही जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5C4, P है 1/2 रेज टू 4, 1/2 रेज टू 5 माइनस 4 1, 5C5 1/2 रेज टू 5 एंड 1/2 रेज टू 0, 5C4 हो जाएगा 5
तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रेज टू 5 यानी कि 1/32। बेस बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, 4 + 1 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 5C5 का होता है 1/2 रेज टू 5, 1/2 रेज टू 0 1 होता है वैसे भी, और बेस को लो तो बेस बेस सेम है तो 5 + 0 मल्टीप्लाई पावर्स ऐड हो जाते हैं तो 1/32 आ जाएगा। 5/32 एंड 1/32 यानी कि 6/32, तो 3/16। नेक्स्ट है मैक्सिमम 3 टाइम्स। मैक्सिमम 3 का टाइम्स का मतलब है 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 होना चाहिए। मतलब P(0) + P(1) + P(2) + P(3) होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी या तो ऐसे निकाल लो 0 1 2 3, या फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 5, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 को निकाल लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तक इक्वल टू होती है 1, तो या तो इन सब की निकाल लो प्रोबेबिलिटी, या तो टोटल 1 में से 4 और 5 को माइनस कर दो। तो मैं 1 में से 4 और 5 को माइनस कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3/16 निकाली हुई है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 - 3/16 यहाँ पे आ जाएगा आपका 13/16, ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। एक एक्सपेरिमेंट है जितना फेल होता है उससे डबल बार वो सक्सीड करता है। लेट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सपेरिमेंट फेल्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स बाई फेल करता है तो सक्सीड कितनी बार करेगा, उसका ट्वाइस 2x। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज इक्वल टू 1, सो दैट मीन्स x + 2x is equal to 1, 3x is equal to 1, तो x will be 1/3, यानी कि probability of success will be probability of failure will be x, तो 1/3 and p will be 2/3. Find the probability that in the next 6 trials, यानी कि n is equal to 6, there will be at least 4 successes. At least 4 successes का मतलब है at least 4 successes, मतलब r should be greater than equal to 4, मतलब probability of 4, 5 and 6 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है 6 तक। हम इसको निकालेंगे 6C4, P है 2/3 raised to 4 and Q है 1/3 raised to 6 - 4 2, 6C5 2/3 raised to 5 and 1/3 raised to 6 - 5 1, 6C6 2/3 raised to 6 and 1/3 raised to 6 - 6 0। तो इस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आप टोटल करोगे इन सब का कैलकुलेशन करके 496/729। A pair of dice is thrown 6 times, 6 बार एक पेयर ऑफ डाइस को, 2 डाई हैं उनको थ्रो किया जाता है। Getting a total of 7 on 2 dice is considered a success, यानी कि दोनों डाइस के ऊपर जो भी नंबर आते हैं उनमें अगर टोटल करके 7 आए तो उसका आना सक्सेस है। तो n है 6 और सक्सेस का आना है, मतलब आउटकम्स क्या होने चाहिए, लेट द सक्सेस बी p, तो p का आना क्या है 7 आना चाहिए, 1 and 6 आएगा, एक डाई के ऊपर 1 आएगा दूसरी पे 6 आएगा तो 7 हो जाएगा, 2 और 5 आएगा तो 7 होगा, 3 और 4 आएगा तो 7 होगा। अब पहली के ऊपर 4 आएगा दूसरी डाई के ऊपर 3 आएगा तो 7 होगा, पहली के ऊपर 5 आएगा दूसरी के ऊपर 2 आएगा तो 7 होगा,
फर्स्ट के ऊपर 6 आएगा और दूसरी के ऊपर 1 आएगा तो 7 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 दो डाइस हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 36। एक डाई है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6, दो है तो 36, 6 रेज टू 2 होता है, तीन डाइस हैं तो 6 रेज टू 3, ऐसे करते जाना है। तो 36, तो 6 आउट ऑफ 36, तो P इज इक्वल टू 6 आउट ऑफ 36 यानी 1/6। Q विल बी 1 माइनस P यानी कि 1 माइनस 1/6, 5/6। तो आपको बताना है पहले एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, एटलीस्ट 5 सक्सेसेस यानी कि 5 या उससे ग्रेटर, मतलब 5 और 5 एंड 6, 5 probability of getting 5 और getting 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 में आ जाएगा 6C5, P है 1/6 रेज टू 5, Q है 5/6 रेज टू 6 माइनस 5 1, 6C6 1/6 रेज टू 6 और Q 5/6 रेज टू 6 माइनस 6 0। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30/66 आएगा और इसका आएगा 1/66 और आंसर आएगा आपका 31/66। एग्जैक्टली 5 सक्सेसेस, एग्जैक्टली 5 सक्सेसेस हमने यहाँ पे निकाला है 30/66, मतलब कि हो जाएगा ये, एक मिनट, 3166 नहीं है, ये 6 रेज टू 6 है। आई थिंक मुझे ये करके दिखा देना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो मैं इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कि कैसे आया। कैसे करेंगे, 6C5 होता है 6, 1/6 रेज टू 5, तो 1 की पावर 5 होगी तो भी 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 रेज टू 5। यहाँ पे आ जाएगा इंटू 5/6 रेज टू 1, तो 6 रेज टू 1 हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे 6 इंटू 1 इंटू 5 30 हो जाएगा और नीचे 6 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। इसी तरीके 6C6 NCN N होता है, NCN 1 होता है, NC0 1 होता है, तो यहाँ पे है 6C6 जो कि होगा 1, तो 1 इंटू 1/1 की पावर 6 होगी तो भी 1 ही रहेगा, तो 6 रेज टू 6 एंड 5/6 रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा 30/6 रेज टू 6 और यहाँ पे 1/6 रेज टू 6, मतलब 30/6 रेज टू 6, इस तरीके से आया होगा। और अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में एग्जैक्टली 5 सक्सेसेस हैं तो उसका आंसर होगा 30/6 रेज टू 6। या फिर इसका एक और आंसर दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 30 को बना दिया 6 इंटू 5 और यहाँ पे 6 रेज टू 6, यानी कि आपको ऐसे कर सकते हो 6 इंटू 6 रेज टू 5, तो 6 कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6 रेज टू 5, ये उससे भी सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा उसका। आगे करते हैं 15th, अ बॉक्स कंटेन्स 100 बल्ब्स, एक बॉक्स में 100 बल्ब्स हैं, 10 आर डिफेक्टिव। If 5 bulbs are drawn successively with replacement, find the probability that none is defective। यहाँ पे देख लिया करो, जिसकी probability पूछी होती है वही सक्सेस रेट होता है, तो डिफेक्टिव होना सक्सेस रेट है, 10 डिफेक्टिव है आउट ऑफ 100, तो 10/100, तो P है 1/10, Q आ जाएगा 1 माइनस P यानी 1 माइनस 1/10, तो 9/10। 5 बल्ब्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, तो n आ जाएगा आपका 5। तो फर्स्ट पूछा है कि नन इज डिफेक्टिव, मतलब कोई भी डिफेक्टिव ना हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 बल्ब की। फॉर्मूला लगाएंगे NCR P⁻R Q n माइनस R, n है 5C 0, P है 1/10 रेज टू 0 एंड 9/10 रेज टू 5 माइनस 0 5 होता है, तो 5 आ जाएगा। 5C0 क्या होगा 1, 1/10 रेज टू 0 क्या होगा 1, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1 एक्सेप्ट 0 रेज टू 0,
दैट इज नॉट डिफाइंड। तो 9 एंड 9 रेज टू 5 एंड 10 रेज टू 5, और यही आपका फाइनल आंसर। जब आपका आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो आप इस तरीके से पावर की फॉर्म में निकाल सकते हो। एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव, हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव, 5c2 1/10 रेज टू 2, 9/10 रेज टू 3। 5c2 निकाल लेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल जो कि है n माइनस आर यानी 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल जो कि है 2 इंटू 1। ये दोनों कैंसिल, 2 यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे है 9 रेज टू 3 और नीचे है, ये है 10 रेज टू 2 और ये है 10 रेज टू 3, तो हो जाएगा आपका 10 रेज टू 5। यहाँ पे आपका आंसर प्रॉपर निकालो तो हम भी वैसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ गया 5 इंटू 2 10 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, और यहाँ पे आ गया 10 रेज टू 5। तो जब बेस सेम होता है तो डिवाइड करो तो पावर्स माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज टू 5 माइनस 1, 10 रेज टू 4, 729 अपॉन 10,000। तो जितने जीरोस होते हैं ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन में, उस उतने डिजिट के पहले जीरो लग जाता, पॉइंट लग जाता है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट, और ये है आपका फाइनल आंसर। 16th करते हैं। A box contains 100 tickets, each bearing a different number from 1 to 100। एक बॉक्स के अंदर 100 टिकट्स हैं जिसमें हर एक टिकट के ऊपर अलग नंबर है, यानी 1 से लेकर 100 तक। If 5 tickets are drawn successively with replacement from the box, then find the probability that all tickets bear number divisible by 10। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन टिकट्स की जिनका जो कि 10 से डिविजिबल हों, जो कि क्या क्या होंगे, 10 20 30 40 50 60 70 90 100, यानी कि ऐसे ऐसे 10 टिकट्स होंगे आउट ऑफ 100। तो आपका सक्सेस रेट है कि टू गेट अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 10, यानी कि 10 अपॉन 100, 1/10 हो जाएगा। Q हो जाएगा आपका 1 माइनस P, मतलब 1 माइनस 1/10, 9/10। 5 टिकट्स आर ड्रॉन तो N विल बी 5। तो आपको प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि ऑल टिकट्स की फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टिकट्स, यानी कि 5 में से 5 पूरी की पूरी 5 जो टिकट्स हैं पूरी की पूरी 10 से डिविजिबल हो। तो 5 से 5, 1/10 रेज टू 5 एंड 9/10 रेज टू 5 माइनस 5 0। 5 से 5 होता है 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/10 रेज टू 5, और ये हो जाएगा आपका 1, तो 1/10 रेज टू 5, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, if the chance that any of the 5 telephone lines is busy at an instant is 0.01, कि किसी मोमेंट पे 5 टेलीफोन लाइंस हैं, उनमें से कोई एक बिजी रहेगी, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.01, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लाइंस आर बिजी। जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछी हो वही हमारा सक्सेस रेट होता है। तो हमारा P आ जाएगा इस बार, एनी ऑफ द 5 टेलीफोन लाइन इज बिजी एट एन इंस्टेंट इज 0.01, तो यही हमारा सक्सेस रेट होगा, यानी कि 0.01। तो Q क्या होगा, 1 माइनस P, 1 माइनस 0.01। माइनस कैसे करते हैं एक बार मैं आपको बता देती हूँ। 0.01, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 0 लगा दो, 10 माइनस 1 9, यहाँ पे 9 रह गया, 9 और 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.99। आपको बताना है कि यहाँ पे n क्या है आपका, n है आपका 5। What is the probability that all lines are busy? तो फर्स्ट केस में आपका r है 5, all lines यानी 5 के 5, तो NCR P रेज टू R Q N माइनस R, 5 से 5 और 0.01 रेज टू 5,
एंड 0.99 रेज टू 5 - 5 0। तो हम इसको कर लेते हैं। 5 से 5 इजी है क्योंकि 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/100, 0.01 का 1/100 बन जाएगा रेज टू 5, और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/100 रेज टू 5। आगे है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी। मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी यानी कि r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3, 4 और 5 ट्रायल्स हैं तो 5 तक। 5c3 1/100 रेज टू 3 और 99/100 रेज टू 5 - 3 2। 5c4 1/100 रेज टू 4 और 99/100 रेज टू 5 - 4 1। 5c5 1/100 रेज टू 5 एंड 99/100 रेज टू 5 - 5 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 496/100 रेज टू 5। नेक्स्ट है probability of a man hitting a target is 0.25. He shoots 7 times. What is the probability of his hitting at least twice? तो हिटिंग की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस रेट माना गया है, तो हिटिंग अ टारगेट की प्रोबेबिलिटी 0.25। 0.25 को हम 25/100 कर लेते हैं। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लगा देते हैं, तो 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 1/4। Q विल बी 1 - 1/4 मतलब 3/4। n है आपका 7, n है आपका 7। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग एटलीस्ट ट्वाइस। एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब है कि r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या फिर तो हम निकालें 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7, या तो निकाल लेते हैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे करेंगे 1 - 7c0 1/4 रेज टू 0, 3/4 रेज टू 7 - 0 7। 7c1 1/4 रेज टू 1, 3/4 रेज टू 7 - 1 6। यहाँ पे आप इसका आंसर निकाल दोगे तो ये आ जाएगा आपका, इतना आंसर आ जाएगा। एक्चुअली इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे, बस आपको कैलकुलेशन करने में टाइम थोड़ा जाएगा आपका। एक मिनट, 2 बार ही आ गया ये क्वेश्चन। ओके, 19th क्वेश्चन आया ही नहीं है तो मैं उसको लिख देती हूँ। 18 के बाद सीधा 20 आ गया, तो 19th क्वेश्चन क्या होगा। 19th क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ वॉर, एक लड़ाई में 1 in 10 ships was sunk in the average in making a certain voyage। एक समुद्री यात्रा में, एक वॉर के अंदर 10 में से एक शिप डूब गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट एटलीस्ट 3 out of a convoy of 6 ships would arrive safely, तो सेफली शिप के आने की प्रोबेबिलिटी आपकी सक्सेस है। लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है कि 1 in 10 ships was sunk, तो आपको सेफली उसका आना आपका सक्सेस है, उसका सिंक कर जाना, उसका डूब जाना इज फेलियर। तो क्यों आपको दे रखा है इस बार 1/10। इसीलिए मैंने बोला कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछा हो, आपको वो देख लेना चाहिए कि आपको क्या पूछा है, वही आपका सक्सेस है। तो P विल बी 1 - Q, यानी कि 1 - 1/10 9/10 हो जाएगा, और n है आपका 6। तो पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 out of convoy of 6,
3 है आपका, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3 मतलब r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 4, 5 एंड 6, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। या फिर आप कर सकते हो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, और 3 नहीं, 3 तो इसमें ऐड हो गया, इसको माइनस कर लो तो आपका ये 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2 कर लो तो 1 माइनस 0 का हो जाएगा 6, क्योंकि n है 6, 6 से 0, और p है 9/10 रेज टू 0, q है 1/10 रेज टू 6 माइनस 0, 6, तो 6c1 9/10 रेज टू 1, 1/10 रेज टू 6 माइनस 1, 5, 6c2 9/10 रेज टू 2 एंड 1/10 रेज टू 6 माइनस 2, 4। ओके, यहाँ पे आपका ये जो आप कैलकुलेट करोगे उसके बाद आपका ये आ जाएगा 10126910000, माइनस करके आ जाएगा 998731 और अपॉन, और फिर आंसर आ जाएगा 998731। मैंने बोला कि कैलकुलेशन में टाइम ही लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है। अगला है 20th, a student answers 20 true false type of questions by tossing a fair coin. If the coin falls heads, he answers true, and if it falls tails, he answers false. तो एक स्टूडेंट है जिसने ट्रू फॉल्स के आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस के, 20 क्वेश्चंस हैं। तो जब कॉइन के ऊपर हेड आता है तो वो ट्रू बोल देता है, जब टेल आता है तो वो फॉल्स दे देता है, लेकिन तुक्के से गेस मार के नहीं, मतलब तुक्के से जो हेड आता है तो वो ट्रू लिख देता है और टेल आता है तो वो फॉल्स लिख देता है, यानी कि दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स एट लीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली दे पाए। तो यानी करेक्टली आना, आप देखो हेड और टेल का आना 1/2 है, यानी कि करेक्ट आंसर का आना 1/2, और क्यू भी 1/2 होगा। एन है आपका 20, क्योंकि उसको 20 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 से लेकर के प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 तक। ये निकालना बहुत टफ होगा, क्योंकि इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको 20c12 और 1/2 रेज टू 12, 1/2 रेज टू 20 माइनस 12, 8, ऐसे ही 20c13 1/2 रेज टू 12, 13, 1/2 रेज टू 8, 7। इसी तरीके से 20c20 1/2 रेज टू 20 एंड 1/2 रेज टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 20c12, कुछ भी वो बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाता है, तो 12 + 8 20। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1/2 रेज टू 20, और यहाँ पे भी 20c20 1/2 रेज टू 20। 1/2 रेज टू 20 हर जगह पे है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। 20c12, 20c13, प्रॉपर पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, 20c20, और यही आपका आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे है 21st, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 0.25। तो एक इंसान जो एक टारगेट को हिट कर पाता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25। How many times must he fire so that the probability of his hitting the target at least once is greater than 2/3? Hitting the target is the success. तो
उसका हमें दे रखा है कि हिटिंग द टारगेट की प्रोबेबिलिटी है 0.25 यानी कि 25/100 मतलब 1/4। तो Q आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। तो how many times must he fire so that probability of his hitting the target at least once is greater than 2/3। n हमें नहीं पता लेकिन हमें ये पता है कि r should be greater than equal to 1 क्योंकि at least once है। at least once का मतलब है कि at least once का मतलब है 1 2 3 4 n तक, या फिर हम कर सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो ये शुड बी ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मतलब NC0 और P है आपका 1/4 रेज टू 0 एंड 3/4 रेज टू n शुड बी ग्रेटर देन 2/3। 1 माइनस NC0 होता है 1, 1/4 रेज टू 0 होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/4 रेज टू n शुड बी ग्रेटर देन 2/3। इस 2/3 को हम इधर ले आते हैं और 3/4 को उधर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3 रेज टू 1/3 इज ग्रेटर देन 3/4 रेज टू n, ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। एक ही तरीका है इसको निकालने का, लॉग लेकर। तो हम दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 1/3 लॉग 3/4 n आगे ले लो, log 1 माइनस log 3, log a/b होता है log a माइनस log b, log 3 माइनस log 4, n को हम आगे यहाँ पे ले लेते हैं। log 1 होता है 0 और log 3 की वैल्यू आप पीछे से देख सकते हो 0.4771 और यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन, यहाँ पे आ जाएगा n 0.4771 माइनस 4 का आ जाएगा लॉग आपके पास 0.6021, यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस 4.4771 और यहाँ पे आ गया आपके पास, यहाँ पे माइनस आएगा, मैं इस माइनस को इधर ले आती हूँ माइनस, और इसमें से माइनस करेंगे इसको 4.4771 से 0.6021 को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, इसको मैं इस यहाँ पे n के साथ लेके आती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.125, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आप n की वैल्यू निकाल लो, तो n की वैल्यू है 0.4771 अपॉन 0.125 n। इस डेसिमल को मुझे खत्म करना है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 और 125 3 डिजिट है तो ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, एक चीज हमने मिस कर दी, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। जब भी हम इनइक्वेशन होती है, जब इनइक्वेशन होती है, अदरवाइज तो हम माइनस का साइन ऐसे काट सकते हैं बट इनइक्वेशन में नहीं काट सकते। इनइक्वेशन में जब हमें माइनस के साइन को एलिमिनेट करना होता है तो हमें या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नेगेटिव नंबर से या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे दोनों साइड को तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। उसको मैं एक बार यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे। सपोज हमें पता है कि हमें पता है कि 4 इज ग्रेटर देन से 2, 4 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, -4 -2 आ गया। अब हमें पता है कि -2 इज ग्रेटर देन -4। तो जब हम किसी माइनस नेगेटिव नंबर से दोनों साइड ऑफ इनइक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है और वही यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे होगा 0.4771 अपॉन 0.125 लेस देन n। नीचे 3 डिजिट्स थे तो ऊपर 3 0 आ गए, यहाँ पे ये कैंसल
तो इनको आप सॉल्व करोगे, आपका आ जाएगा 3.81 लेस देन 3.81 इज लेस देन n, यानी कि n इज ग्रेटर देन 3.81। n एक नेचुरल नंबर है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा, तो n शुड बी इक्वल टू 4 एटलीस्ट, क्योंकि हमें नहीं पता 4 से बड़ा भी हो सकता है। तो n इज ग्रेटर देन 3.81, तो n शुड बी एटलीस्ट 4। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। Probability that Rohit will hit a shooting target is 2/3। रोहित एक टारगेट को हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। While preparing for an international shooting competition, Rohit aims to achieve the probability of hitting the target at least once to be 0.99। तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि एक बार ही तो एटलीस्ट वो टारगेट को हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है होनी चाहिए 0.99 होनी चाहिए। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस मस्ट ही शूट टू अटेन दिस प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी को अचीव करने के लिए उसको कितने नंबर ऑफ चांसेस लेने चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे भी n का नहीं पता। हिटिंग द टारगेट इज सक्सेस, तो 2/3 इज सक्सेस। Q is 1 minus P, यानी कि 1 minus 2/3, तो 1/3 आ जाएगा। एटलीस्ट वंस का मतलब होता है R should be greater than equal to 1। तो 1 2 3 4 5 n तक हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 को माइनस कर दो 1 में से, तो बाकी 1 2 3 n तक की प्रोबेबिलिटी अपने आप निकल आएगी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, यानी कि NC0, सक्सेस 2/3 रेज टू 0, फेलियर 1/3 रेज टू n माइनस 0, n आ जाएगा। और ये कितनी होनी चाहिए, उसको चाहिए कि ये होनी चाहिए 0.99, एटलीस्ट 1 टू बी 0.99, इतना होना चाहिए। तो 1 माइनस NC0 इज 1, 2/3 रेज टू 0 इज 1, यहाँ पे आ गया 1/3 रेज टू n, बस 0.99। हम इसको इधर ले आते हैं, 1 माइनस 99/100 कर देंगे, 1/3 रेज टू n, 1/100 रेज टू 1/3 n। अब क्या रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज टू n, मतलब 100 कब 3 रेज टू n, 3 रेज टू 4 तक 80 बन जाता है, 3 रेज टू 5 तक वो जाता है 343, विच इज ग्रेटर देन 100। तो मतलब उसको इतने चांसेस तो चाहिए। तो 100 को हम क्या बना देते हैं, 3 रेज टू n है, हम इसको 3 रेज टू 5 बना देते हैं। कहीं भी 100 नहीं आता 3 के मल्टीपल्स में, 3 रेज टू 4 इज 81, तो उसको एटलीस्ट उतना तो चाहिए, एटलीस्ट इतना चाहिए, यानी कि 3 रेज टू 5 ले लेंगे इसको। एटलीस्ट वंस टू बी, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज टू 5। तो मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस दैट ही शुड टेक इज, minimum number of chances that he should take is 1 और 5, सॉरी 5 चांसेस उसको एटलीस्ट लेने चाहिए, ताकि उसके एटलीस्ट इतना टारगेट पूरा हो सके। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 9.4। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।